हेलो हेलो हेलो। देखो, करने वाले इकोसिस्टम को पूरे चैप्टर को, ठीक है। इकोसिस्टम में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, फिर उसमें दो चीज़ आता है, बायोटिक, एबायोटिक। इसमें टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल आता है। इसमें आता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, फंजाई और बैक्टीरिया। जो फर्स्ट टर्म दिए थे इकोसिस्टम वो टेंसिली दिए थे, ठीक है। साइज बहुत तरह का हो सकता है, स्मॉल, लार्ज, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में अर्थ आ गई जो कि सम ऑफ द ऑल स्मॉल इकोसिस्टम है। इसमें गार्डन, एक्वेरियम, डेजर्ट और रेन फॉरेस्ट आ गया। टाइप होता है एक्वेरियम का, एक एक्वेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल होता है। एक्वेटिक में नेचुरल, मैन मेड होता है। ओशियन, सी, रिवर, पॉन्ड, लेक, ऑर्बिटलेन और स्टूडिया, ठीक है, ये आता है इसमें नेचुरल में। और मैन मेड का बात करें या इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, एक्वेरियम और फिश टैंक बोल सकते हो, वो आता है। टेरेस्ट्रियल में बात करें मैन मेड में तो क्रॉप लैंड और गार्डन आ गया। नेचुरल में बात करें डेजर्ट, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम जो होता है मोस्टली डिसाइड बाय एबायोटिक फैक्टर। देखो फिर देखते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। पहले हर्ब, शब, फिर ट्री आएगा, ठीक है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं, आता नहीं है। स्पीशीज कंपोजिशन बोलते हैं कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो है ना, देखो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में कितना ऑर्गेनिज्म, उसी को काउंट करने को स्पीशीज कंपोजिशन बोलते हैं। लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्री कोई एरिया में, ठीक है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की बात करें, मेजर कंपोनेंट होता है प्रोडक्टिविटी, एनर्जी ट्रांसफर, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखिएगा सन से एनर्जी यहाँ पर आया, सोलर इनपुट आया, तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूसर ट्रांसफर किया एनर्जी, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, फिर डिकम्पोजिशन खाया, इसको डिकम्पोजर खाया, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में गया, फिर साइक्लिक यहाँ पर काम चल गया, ठीक है। यहाँ पर सोलर इनपुट बहुत जरूरी है हर काम के लिए। देखो पॉन्ड इकोसिस्टम में बात करने से पहले ये बताते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या होता है, कोई बायोमास का प्रोडक्शन कोई एरिया में उसको प्रोडक्शन बोलते हैं, लेकिन उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बन जाएगा। इकोसिस्टम में बोलते हैं जो समाया हुआ होता है अंदर, इसके अंदर ना, उसको बोलते हैं सबमर्ज, ठीक है। जो फ्री फ्री फोकट में ऊपर तैरते रहता है उसको बोलते हैं फ्री फ्लोटर। और जो फेल हो जाता है गंगा किनारे चल जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्जिनल, मार्जिनल मार्क्स लाया। और जो डाउन तरफ रहता है उसको बोलते हैं डोइलिंग, है ना। यहाँ पर फाइटो प्लैंक्टन को खाता है जू प्लैंक्टन, और यहाँ पर बड़ी मछली, उसके बाद जू प्लैंक्टन को छोटी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली। डिकम्पोजिशन भी होते रहता है, ऐसे काम होते रहता है। फाइटो प्लैंक्टन के बारे में ये चीज़ है कि ऑटोट्रॉफिक तो होता है लेकिन पैसिव मूवमेंट करता है ना, एक्टिव मूवमेंट नहीं करता है, पानी के बहाव में बह जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्लैजिला जो होता है ना, फ्लैजिलेटेड जो डिकम्पोजर्स होते हैं जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, चल सकते हो, है ना। तो उसमें क्या होता है ना, ये प्रोटोजोआ होता है, मतलब नकली जानवर होता है वो, ठीक है। प्रोटोजोआ फ्लैजिलेटेड होता है। देखो यहाँ एनपीपी और जीपीपी के बारे में बताने से पहले हम ये बता दें कि अर्थ का जो होता है ना एनपीपी, वो होता है 170 बिलियन टन, जिसमें लैंड की बात करें तो 30% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन लैंड जो है ना 70% एनपीपी बता देता है भैया। जमीन 30% है लेकिन 70% एनपीपी अपना रखता है, ड्राई वेट रहता है। तो चूंकि वाटर इनऑर्गेनिक है ना, इसलिए ड्राई वेट रहता है। ना भी इस पर जाना नहीं, इससे क्वेश्चन आने वाला है नहीं। जीपीपी बोलते हैं टोटल जो सन से एनर्जी लिया गया है और प्लांट बनाया है ना अपना सामान बायोमास, उसको बोलते हैं जीपीपी। उसी को बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द प्रोडक्टिविटी डन बाय प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इट इज डायरेक्टली यूजिंग सनलाइट, है ना, ठीक है। बात करें एनपीपी तो ये होता है जितना भी घटा लेंगे रेस्पिरेटरी लॉस को घटा देंगे टोटल में, तो उसको बोलते हैं एनपीपी। देखो डिकम्पोजिशन में बता देते हैं, सबसे पहले स्टेप बता देते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। फिजिकली तोड़ने को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, और जिसमें यूज होता है अर्थ वर्म और माइट्स, ठीक है, मतलब इमीवे, EMI, ठीक है, इमीवे, ठीक है। और बात करें लीचिंग जो होता है ना, वाटर सोल्यूबल जो रहता है मिनरल, वो जमीन के अंदर दब जाता है। कैटाबोलिज्म में बोलते हैं फंजाई और बैक्टीरिया यूज करते हैं केमिकल चेंज करके। ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं डार्क कलर का हो जाता है, इरेगुलर, इमोर्फस, एक्ट एज अ रिजर्वायर, रेजिस्टेंस होता है डिकम्पोजर के खिलाफ। और मिनरल्स में बोलते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन जो होता है रिलीज हो जाता है, मतलब बन जाता है। जैसे पीछे बता रहे थे ना एक पेड़ था वहाँ पर, तो यहाँ पर पेड़ से देख रहा ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बन रहा, फिर यहाँ जा रहा ना, यही डिकम्पोजिशन यहाँ भी हुआ था, समझा, समझ में आ गया। देखो यहाँ डिकम्पोज एनर्जी फ्लो की बात करें तो सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन अर्थ, ठीक है, एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, क्योंकि उसके पास सन का एनर्जी और लाइट नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो टोटल सन का एनर्जी आता है 1%, 1 से 5% आता है, 1% हम मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ बात करेंगे कंडीशन ऑफ द डिकम्पोजिशन क्या होगा जानता है, नाइट्रोजन जो कंटेनिंग या फिर शुगर जो कंटेनिंग होगा ना, आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। यही क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन अगर कम रहेगा तो क्या डिकम्पोजिशन भी कम होगा, बिल्कुल सही बोला था। लेकिन काइटिन और लिग्निन जो कंटेन करता है बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। फंगस जो होता है वार्म और ह्यूमिड, मतलब गर्म और नमी वाले कंडीशन में रहना पसंद करता है। और डिकम्पोजिशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और ऑक्सीजन के होता है, जितना टेम्परेचर ऑक्सीजन रहेगा उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। PAR का फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। तो यहाँ पर बात करें फूड चेन का ना, तो फूड जो होता है ना, फूड चेन रियल में नहीं है, रियल में क्या है, फूड वेव हम लोग का देखा जाता है, ठीक है। और जो कि ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है। और यहाँ बात करें एनर्जी फ्लो का, तो यूनिडायरेक्शनल होता है, और ये दोनों लॉ को फॉलो करता है, क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ को फॉलो करता है। लिंडमैन ये बोला था 10% रूल, सन से 1% लाइट प्रोड्यूसर में आया, इससे यहाँ से 10% हर्बी, फिर कार्बनी, फिर टॉप कार्बन गया। ये देखो कितना मस्त सिंथेटिक लेन है। इकोसिस्टम आर नॉट एग्जाम, मतलब एक्सेप्शन नहीं है फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, उससे रह नहीं गया, ठीक है, छूटा हुआ। यहाँ पर तुम देखेगा डिफरेंट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। टेरेस्ट्रियल में ऐसे होता है, बोल रहा है कि ग्रास को गॉड खाता है फिर मैन खाता है। अरे पगला, ग्रास को काऊ डियर भी तो खा सकता है, गोट को टाइगर लायन भी खा सकता है ना, गोट को, और मैन को भी खा सकता है, जोश होता है। एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश भी हो सकता है।
देखो फंक्शनल लेवल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग एबिलिटी और सराउंडिंग में नेचर में आदमी डिवाइड है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड है, इसी बोलते हैं फंक्शनल लेवल। ठीक है, बात करते हैं ड्रॉबैक का था इसका। ड्रॉबैक ऑफ पिरामिड तो ये था ना कि कॉकरोच और कोरो जैसे इंसान भी हो गया है ना, सब ऑमनीवोरस है, कार्निवोरस है, सब चीजें, तो इन लोग को अच्छा से जगह नहीं देता, कभी 2 में देता है, कभी 3 में देता है, कभी 4 में देता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखेंगे हमेशा नीचे क्या होगा, प्रोड्यूसर रहेगा नीचे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर रहेगा हार्बीवोरस, फिर सेकेंडरी टर्सरी ऐसे रहेगा। 10% रूल फॉलो होगा, यहाँ से शुरू से जाएगा 1% होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे क्या देखेंगे, हाँ यहाँ देखते हैं जीएफसी जो होता है ना, इन्वर्सली पर्पसफुल टू डीएफसी मान लो, और जमीन पर तो बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन होता है ना रेदर देन समुद्र में, तो डीएफसी बहुत ज्यादा होता है जमीन पर। ठीक है, तो जमीन पर बहुत ज्यादा होता है, इसके अपोजिट से समझ लो, सिर्फ एक ही चीज याद रखो। और यहाँ पर तुम देखेगा ये होता है स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से, ये होता है डेड मीटर से, फिकल मीटर से, ये सबसे डेड ऑर्गेनिज्म से। देखो यहाँ पर एनर्जी जो होता है ना हमेशा अपराइट होता है, पिरामिड की बात करें तो, लेकिन नंबर में 2 चीज होता है, एक जंगल रहता है, जंगल में नॉर्मल चलते रहता है अपराइट, लेकिन बात करें ट्री में 2025 में आने वाला है, ये क्या होता है, एक ट्री पहला है, उसके बाद कोई पक्षी उस पर बैठे, ठीक है, इंसेक्ट बैठा उस पर, तो बहुत ज्यादा ट्री बैठे, बहुत ज्यादा इंसेक्ट बैठी है ना, नंबर की बात करें, बहुत ज्यादा इंसेक्ट, बहुत ज्यादा बर्ड बैठी, तो इन्वर्टेड होगी, एनर्जी हमेशा ऊपर ही होगा। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं टोटल बायोमास को। देखो उसी तरह बायोमास की बात करें, इसमें पिरामिड बायोमास में, तो फॉरेस्ट की बात करें, ट्री की बात करें, ट्री तो सिर्फ एक था ना भैया, एक था, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट की बात करें बहुत ही ज्यादा पेड़ होता है ना, इसलिए यहाँ पर एकदम सीधा अपराइट होता है। लेकिन एक्वेटिक का बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन को बेचारा जू प्लैंक्टन खाते रहता है, इसलिए यहाँ पर इन्वर्टेड होगी। ठीक है।